और अभी इतना लकी फील कर रहा हूँ मैं अपने आप को। ज्योतिर्लिंग है, 4 धाम है, चारों में नहीं जा पाया हूँ, लेकिन यहाँ पर एक ही जगह पर सब पर मुझे जल चढ़ाने का मौका मिल रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर सुपर राइडर शिवम। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, सभी को मेरा नमस्कार। तो आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको पता लगा होगा कि मैं एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ सिद्धेश्वर धाम के ऊपर। सो ये फुल लेंथ वीडियो होने वाला है जिसमें मैं हर एक मंदिर, हर एक जगह दिखाऊंगा इसमें, और क्या क्या है यहाँ पर और आपको क्यों आना चाहिए यहाँ पर। सो शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते हैं मंदिर के अंदर। सो हम जब एंटर होते हैं यहाँ पे तो हमें कुछ ऐसा व्यू दिखता है, और भोलेनाथ के दर्शन बहुत दूर दूर से होते रहते हैं। तो 108 फीट की मूर्ति है, और यहाँ पर लिखा हुआ है पीछे कि 2011 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था, 8 नवंबर, विच इज़ 13 डे ऑफ कार्तिक संवत कैलेंडर के अकॉर्डिंग। और यहाँ पीछे लिखा हुआ है कि 2005 को इसका फाउंडेशन ले किया गया था डॉक्टर पवन चामलिंग के द्वारा। तो ये सब कुछ लिखा हुआ, और ये एंट्रेंस कीर्तेश्वर द्वार। तो यहाँ पर बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनाई हुई है, तो एंटर यहीं से करते हैं अभी और आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ सामने एंटर होते ही सबसे पहले आपको दिखती है श्री परशुराम जी की मूर्ति, और इतनी बड़ी और भव्य मूर्ति है ये। परशुराम जी की इतनी बड़ी मूर्ति मैंने नहीं देखी पहले। सो इसका नाम है कीर्तेश्वर मंगखिम। तो एक बार इसके आप शॉट्स देखो। यहाँ पर परशुराम जी के दर्शन करने के बाद अब मेरे सामने मुझे दिख रहा है रामेश्वरम मंदिर। तो आपको करवाता हूँ रामेश्वरम मंदिर के दर्शन, लेकिन उससे पहले एक चीज़ बताता हूँ आपको कि मेरा सुबह उठना सफल हो गया, कि यहाँ पर और कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं अकेला हूँ। आराम से मैंने पूरे दर्शन किए हैं सब जगह के, और उसके बाद आपको वीडियो दिखा रहा हूँ आराम से एकदम डिटेल्ड में, और कोई भीड़ नहीं है जिससे कि आप ये जगह को अच्छे से देख सकते हो। सो हैव अ लुक एट रामेश्वरम टेम्पल विच इज़ वन ऑफ द 4 धाम। तो ये है रामेश्वरम टेम्पल, और मतलब यहाँ पर जो बनाया हुआ है ये ओरिजिनल नहीं है, रेप्लिका इसको समझो। तो ये इतना बड़ा है, तो ओरिजिनल वाला कितना बड़ा होगा यार। मैं नहीं गया हूँ, लेकिन अब मुझे देखने के बाद ज़रूर जाना है रामेश्वरम टेम्पल। सो आपको क्लोज से, नज़दीक से दिखाता हूँ कि अंदर से कैसा दिखता है। तो ये है एंट्रेंस रामेश्वरम धाम की, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि रामेश्वरम धाम के बारे में। तो आपको बता देता हूँ एक बार। तो साउथ इंडिया सबको पता है, तमिलनाडु के एकदम सदर्न एंड पर रामेश्वरम मंदिर है। तो मंदिर बना कैसे यहाँ पे, राम भगवान जब जा रहे थे सीता माता को लेने लंका, तब उन्होंने समुद्र पार करने के लिए जो पुल बनाना शुरू किया, उससे पहले उन्होंने पूजा स्टार्ट करी शिव जी की। तो शिवलिंग वहाँ पे स्थापित किया और उसकी पूजा करी, शिव जी भी वहाँ पर आए। तो इसीलिए वहाँ पर इतना सिद्ध माना जाता है रामेश्वरम धाम। तो एकदम मैं अभी अंदर आ चुका हूँ और मेरे सामने मुझे मंदिर दिख रहा है, तो आपको भी दर्शन कराता हूँ। सबसे पहले नंदी जी की स्थापना है यहाँ पर, और उसके बाद ये है मंदिर। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो कितना अच्छा बना रखा है। मुझे रियल वाला नहीं पता कैसा दिखता है, तो मैं नहीं बता सकता आपको कि वैसा ही है या अलग है। बट अगर आप गए रामेश्वरम तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि वैसा है कि नहीं। तो एक बार दर्शन अच्छे से कर लो, हर हर महादेव बोल दो एक बार ज़ोर से। और यहाँ ऊपर भी देखो कितनी अच्छी शिल्पकारी की गई है, पूरा ये बताया है। और ये देखो, अमेजिंग। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे बनाया हुआ है मंदिर। तो ये था एक मंदिर रामेश्वरम धाम। आपको मैं दिखाता हूँ बाकी के 3 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग भी। तो अब रामेश्वरम धाम के दर्शन करने के बाद चलते हैं जगन्नाथ धाम,
जो कि है पुरी में। यहाँ पर ये स्तंभ लगा हुआ है और लोगों ने धागे बांधे हुए हैं अपनी मन्नत के लिए। तो यहाँ की एंट्रेंस कुछ ऐसी है। ऊपर लिखा हुआ है जगन्नाथ धाम और सामने भी एक स्तंभ दिख रहा है मुझे। तो ऐसा कुछ दिखता है जगन्नाथपुरी मंदिर अंदर से। तो पहले आपको मैं दर्शन करा देता हूँ। और यहाँ पर लिखा हुआ है जगन्नाथपुरी धाम के बारे में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मूर्ति है वो 318 ईस्वी में मिली थी जंगल में। तो उसकी स्थापना करी एक राजा ने और उसके बाद बहुत दिनों बाद ये मंदिर बना। और ये मूर्ति बिना पाँव के होती है और हथेली नहीं होते हाथ में इसमें। और यहाँ पर खिचड़ी का भोग लगता है। और ये सबको पता होगा कि यहाँ की रथ यात्रा जो होती है जगन्नाथपुरी की, दैट इज़ वर्ल्ड फेमस। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि रियल मंदिर जो है 192 फुट ऊंचा है और 80 फुट लंबा और अंदर से इतना ही चौड़ा है वो। तो चौड़ाई इस मंदिर की भी सेम रखी गई है। तो मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि एक तो मंदिर बनाए रखे अच्छे, लेकिन उसके बारे में पूरी डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है कि मंदिर की स्थापना कैसे हुई, क्यों फेमस है वो और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो अब चलते हैं हमारे थर्ड धाम की तरफ, द्वारका धाम। तो द्वारका धाम कुछ ऐसा दिखता है। ये है श्री द्वारका धाम की एंट्रेंस और यहाँ भी लिखा हुआ है मंदिर के बारे में। तो अगर आपने महाभारत देखी है तो आपको पता होगा कि यहाँ पर क्या लिखा है। तो द्वारका नगरी का जो स्थापना की थी वो श्री कृष्ण जी ने की थी और श्री कृष्ण जी का देवसान भी यहीं पर हुआ था। लेकिन दुर्वासा ऋषि के श्राप के बाद ये पूरी नगरी जलमग्न हो गई और आज भी इस नगरी के द्वारका के जो अवशेष है वो मिलते हैं, पाए जाते हैं पानी के अंदर। तो सिर्फ यहाँ पर बच गया था, जो बचा था रुक्मणी जी का महल, तो वो अभी भी है। तो उसी के आसपास मंदिर बनाया गया और वैसे ही उसकी पूजा की जाती है। तो अब श्री कृष्ण के दर्शन करने के बाद, द्वारका धाम के दर्शन करने के बाद चलते हैं हम लोग आगे बद्री विशाल जी के दर्शन करने, बद्रीनाथ धाम, जहाँ पर मैं एक्चुअल भी गया हुआ हूँ। तो कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि 4 धाम में मैं मंदिर दिखा रहा हूँ। तो जो रियल 4 धाम है उसमें यही मंदिर है। और जो उत्तराखंड में 4 धाम है, जिसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री है, तो वो छोटा 4 धाम है। जो बद्रीनाथ धाम है वो बिल्कुल एक्चुअल वैसा ही बना हुआ है जैसा वहाँ पर रियल में लगता है। तो सामने से मैं दिखाता हूँ आपको, कुछ ऐसा व्यू है। तो ये है एंट्रेंस श्री बद्रीनाथ धाम की। तो अब श्री बद्रीनाथ धाम जी के दर्शन करने के बाद अब आपको मैं ले चलता हूँ 12 ज्योतिर्लिंग की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ शिव जी की प्रतिमा। ये है यहाँ सिद्धेश्वर धाम की शिव जी की प्रतिमा, जो कि 108 फुट ऊंची है और इतने अच्छे ढंग से बनाई हुई है शिवकारियों ने। तो रात को मैं आया था, तो रात की अभी आपको दिख रही होगी वीडियो, लाइटिंग में और भी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे शिव जी। उनका मतलब बोलते हैं ना, चमक रहे थे। तो रात को तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था और अभी भी बहुत ही अच्छा लग रहा है जब सूर्य की किरणें इस पर पड़ रही हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले यहाँ पे जो मुझे दिखा, केदारेश्वर धाम, जिसको हम लोग केदारनाथ भी जानते हैं। तो ये है उस मंदिर की एंट्री। तो ये है श्री केदारनाथ धाम के ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जो कि यहाँ पर बनाए हुए हैं सिद्धेश्वर धाम में। तो बिल्कुल मतलब जैसा केदारनाथ में है ना, वैसे मतलब लिंग नहीं है वहाँ पे। जो कहा जाता है कि भीम ने शिव जी को पकड़ने का प्रयास किया था, तो वो ज़मीन के अंदर बैल के रूप में घुस गए थे। तो जो हिस्सा ऊपर रहा था उसी की स्थापना की गई उस जगह पर और उसी की लोग पूजा करते हैं। तो अब केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने बाद चलते हैं घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो यहाँ पर जो चारों धाम थे उनको जैसे वो रियल मंदिर है वैसा ही स्ट्रक्चर में बनाया गया है, बट जो ज्योतिर्लिंग है वो सारे मंदिर एक जैसे देखने में आए।
जो रियल है वैसा नहीं बनाया गया है, बट अंदर स्थापना की गई है हर एक ज्योतिर्लिंग की और उसके बारे में लिखा हुआ है। तो ये है एंट्रेंस घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की, और यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ये घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग है, उसके बारे में लिखा हुआ है कि शिवजी वहाँ पर खुद प्रकट हुए थे। घुष्मा की तपस्या से खुश होकर उसके बेटे को मार दिया गया था, और औरंगाबाद में है ये मंदिर घुश्मेश्वर धाम। अब तीसरा ज्योतिर्लिंग जो है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, तो वो भी बिल्कुल बाकी ज्योतिर्लिंगों की तरह ही बनाया हुआ है, और अंदर शिवलिंग की स्थापना है। तो अंदर से ऐसा दिखता है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में है कि गुजरात में है ये, और यहाँ पर चंद्रदेव ने तपस्या की थी शिव जी की, तो शिव जी वहाँ पर प्रकट हुए थे। उसी के बाद इस ज्योतिर्लिंग की यहाँ पे स्थापना हुई। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बाद यहाँ पर है मल्लिकार्जुना ज्योतिर्लिंग। तो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग करनूल में है, सिरसेला माउंटेन के ऊपर। और यहाँ पर शिव जी और पार्वती जी ने दोनों ने रहने का सोचा, क्योंकि वो अपने बेटे कार्तिकेय के नज़दीक रह सके। तो बाकी के ज्योतिर्लिंग है वो ऊपर की तरफ है, तो उससे पहले मैं आपको दर्शन करवा दूँ नंदी महाराज के। तो यहाँ पर है नंदी जी की मूर्ति, और बिल्कुल सामने ही है शिव जी की मूर्ति। तो अब चलते हैं, पहले आपको सारे ज्योतिर्लिंग दिखाता हूँ। 4 ज्योतिर्लिंग मैंने दिखा दिए, अभी 8 और बचे हैं। 5वां ज्योतिर्लिंग है महाकाल ज्योतिर्लिंग। तो यहाँ पर ऐसे इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई है। महाकाल ज्योतिर्लिंग उज्जैन में है, इंदौर मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर शिव जी खुद प्रकट हुए थे एक राक्षस को मारने, और वहाँ पर उनके एक भक्त थे वेद प्रिय, जिनके कहने पर शिव जी ने वहाँ पर रुके एक ज्योतिर्लिंग के फॉर्म में। तो महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, जल चढ़ाया, और अभी इतना लकी फील कर रहा हूँ मैं अपने आप को कि मैं असली मतलब जहाँ जहाँ पर ये मंदिर है, ज्योतिर्लिंग है, 4 धाम है, चारों में नहीं जा पाया हूँ, लेकिन यहाँ पर एक ही जगह पर सब पर मुझे जल चढ़ाने का मौका मिल रहा है और दर्शन करने का मौका मिल रहा है। अभी मेरे सामने है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो ये है उसका एंट्रेंस। यहाँ पर इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना है, और यहाँ पर शिव जी का सर भी रखा हुआ है, और ऊपर सर्प नाग देवता भी हैं। शिवपुरी मध्य प्रदेश में मंदाता पहाड़ के ऊपर ये स्थित है, और विंध्या पहाड़ ने ह्यूमन फॉर्म में यहाँ पर तपस्या की थी, और उससे प्रसन्न होकर शिवजी यहाँ पर आए थे, और विंध्या की ही रिक्वेस्ट पर शिवजी ने यहाँ पर रहने का ठाना, और ज्योतिर्लिंग की फॉर्म में यहाँ पर वो है। द नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग इज बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, और यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं शिव जी के बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के। तो बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग बिहार में जेसीडी में है, मतलब जेसीडी से 5 किलोमीटर दूर है। तो रावण ने तपस्या की थी शिव जी की, और वो उनको ज्योतिर्लिंग फॉर्म में लंका ले जा रहा था, और शिव जी ने उन्हें कहा था कि अगर तुमने इसको ज़मीन पर रख दिया तो ये वहीं पर रह जाएगा, उसके बाद ये नहीं उठेगा। लेकिन रावण ने फिर भी एक गाय चराने वाले लड़के को शिवलिंग दिया उसको पहुंचाने के लिए। उस लड़के से नहीं उठा उसका वजन, तो उसने ज़मीन पर रख दिया, और वहीं पर उस ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो गई। और रावण कितनी भी कोशिश करने के बाद उस ज्योतिर्लिंग को वहाँ से नहीं उठा पाया, और वैसे ही स्थापना हुई बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की। यहाँ पीछे है भीम शंकर ज्योतिर्लिंग। तो यहाँ पर भी ज्योतिर्लिंग की स्थापना है शिव जी की, और यहाँ पर जो शिवलिंग है बहुत छोटे साइज़ का है। तो यहाँ पढ़ते हैं क्या लिखा है। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग स्थापित है सह्याद्री पर्वत के ऊपर पुणे महाराष्ट्र में, और यहाँ पर शिव जी प्रकट हुए थे अपने भक्त को बचाने के लिए, जिसको एक राक्षस ने बंदी बना लिया था, और फिर उसी भक्त के कहने पर शिव जी ने वहाँ पर रहने के लिए माने। द नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग सेतुबंध रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। तो यहाँ पर भी शिवलिंग स्थापित है, और यहाँ पर अलग फॉर्म में एक लंबे फॉर्म में शिवलिंग, और यहाँ पर इसके बारे में लिखा है। तो पढ़ते हैं क्या है। जो रामेश्वरम 4 धाम में आता है वहीं ज्योतिर्लिंग में भी आता है। तो उसी के बारे में लिखा हुआ है कि राम जी ने यहाँ पे स्थापना की थी, पूजा की थी सेतु बनाने से पहले। तो ये आपको पता है। तो चलते हैं अब आगे अगले ज्योतिर्लिंग की तरफ। अब ये ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ पर भी शिवलिंग की स्थापना है।
तो एक व्यापारी थे जो एक बार कहीं बाहर जा रहे थे और पानी के रास्ते उन पर किसी राक्षसों ने अटैक कर दिया। तो व्यापारी शिव जी के भक्त थे, तो शिव जी वहाँ पर आए उनको बचाने के लिए, और फिर उन्हीं के कहने पर शिव जी ने वहाँ पर रहने का सोचा और शिवलिंग के फॉर्म में वहाँ पर रहे शिव जी। तो अब नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग है विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो इसके अंदर चलते हैं, आपको दर्शन करवाते हैं। तो यहाँ पर है ज्योतिर्लिंग की स्थापना। तो विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ पर शिव जी और पार्वती जी ने अपनी शादी के बाद रहने का सोचा कि हम लोगों की भलाई के लिए यहाँ पर विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के फॉर्म में रहेंगे। तो अब जो हमारा लास्ट ज्योतिर्लिंग है श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, तो इसके अंदर आपको दर्शन करवाते हैं शिव जी के, शिवलिंग के। तो अंदर से यहाँ पर ऐसा है शिवलिंग, एंड यहाँ पर लिखा हुआ है ज्योतिर्लिंग के बारे में। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक महाराष्ट्र में है, और यहाँ पर शिव जी आए थे गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर, और उनको उनका मनचाहा वरदान दिया, और गौतम ऋषि के कहने पर ही, उनकी प्रेयर पर, उनकी प्रार्थना पर शिव जी ने वहाँ पर रहने का ठाना, और ज्योतिर्लिंग के फॉर्म में नासिक महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। सिद्धेश्वर धाम मंदिर जब आप ऊपर आ जाते हैं तो कुछ ऐसा भी आता है, सामने आपको पहाड़ दिखते हैं, ज्योतिर्लिंग दिखते हैं, और नीचे कुछ ऐसा दिखता है नंदी जी, रामेश्वरम टेम्पल, सारे धाम, और एकदम पहाड़ के टॉप पर है। तो बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ से। अब चलते हैं अंदर शिव मंदिर सिद्धेश्वर धाम। ओम अशोकाम परिव्यासानुमान विभीषण कृपाचार्यशोरामो मार्कंडेय चिरंजीवी ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरंधकारी भानु शशि भौमिषदो भद्रच। परशुराम जी की मूर्ति के पीछे से ही धाम महापरिक्रमा शुरू होती है। सरकमफ्रेंस 3120 फुट्स। तो चलते हैं परिक्रमा करने। तो अभी मैं कर रहा हूँ धाम महापरिक्रमा, और यहाँ पर अभी आ गया व्यू पॉइंट। सो ये देखो, तो मैप में लिखा हुआ था कि कंचनजंगा पीक्स दिखती है यहाँ से, लेकिन अभी पूरा क्लाउडी होने के कारण नहीं दिख पा रहा है। हेलीपैड दिख रहा है मुझे सामने, ये रहा हेलीपैड। बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ से। अब अपनी परिक्रमा करते हैं कंप्लीट। तो अब मेरी परिक्रमा पूरी हो चुकी है, और शिव जी की मूर्ति एकदम पीछे। यहाँ पर एक हॉल भी है, तो दिस द हॉल, और आज यहाँ पे शादी है कोई। तो भाई मैंने 10-15 मिनट में ही परिक्रमा पूरी कर ली, लेकिन सांस फूल गई, बहुत लंबा था, और लास्ट में सीढ़ियाँ बहुत सारी थी। तो अब हर जगह के दर्शन करने के बाद एक ही जगह पर चारों धाम 12 ज्योतिर्लिंग, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मतलब आई फील लकी कि मुझे ऐसी जगह पता चली, और कल तक ये जगह हमें नहीं पता थी। हमें बस पता था कि नामची आना है। मैंने देखा कि नामची में क्या क्या है, तो मुझे देखा कि 4 धाम वहाँ पर ऐसे एक जगह है, और यहाँ पर आके तो अलग ही नज़ारे थे। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। और मेरा जो आज का पूरा दिन जाने वाला है, ये इससे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, नहीं देखा तो देख लो। और मैं बता दूं कि आई एम ऑन अ राइड टू सिक्किम। दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट हम लोग आए, 2 लोग बाइक पर, और पूरा सिक्किम एक्सप्लोर कर रहे हैं। राइट नाउ वी आर इन साउथ सिक्किम। नॉर्थ हमने कर लिया, ईस्ट कर लिया, साउथ कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग जाएंगे वेस्ट सिक्किम। सो आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लगा। और मिलते हैं आपसे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, जय हिंद एंड हर हर महादेव।